अब तो कोई चीज पोशीदा नहीं रह गई कि मियाँ साहब देखे ना, मियाँ साहब सियासत में हिस्सा तो ले सकते हैं, ठीक है, ऑफिस होल्डर नहीं बन सकते, लेकिन खड़े होकर जलसा तो कर सकते हैं ना। एक आम शहरी तो है, उनके पास पासपोर्ट भी है, उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है। परवेज इलाही साहब को एतमाद के वोट के हवाले से कहा गया चंद दिन में वो करने जा रहे हैं, और लगता है फिर उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी परवेज इलाही साहब की जानिब से। नहीं, मैं नहीं समझता, वो तो क्या किया हुआ है हाई कोर्ट में, कमाल करते हैं। वो तो और किसी नशे में है ना परवेज इलाही साहब। वो तो मेरे ख्याल में वो बात वही, उसकी भी वही आ गई है, जो कसर रहेगी वो कहता है मैं पूरी कर लूं। क्यों तोड़ेगा असेंबलियां वो? मर जाएगा, तोड़ेगा नहीं, उम्र के आखिरी हिस्से में वो। सही। अच्छा शेख साहब, चलें आपकी जमात के हवाले से कोई तब्दीली आ गई है, मरियम साहिबा अब वो उनके पास मज़ीद इख्तियारात भी आ गए हैं पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से। तो पिछले जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए हैं, जो कुछ हुआ है आपकी जमात के साथ, उसके बाद मरियम साहिबा का इस तरह से ताकत पे आना, आप समझते हैं कि बेहतर कर लिए जाएगी जमात को? ऑब्वियसली लाजिम बात है। देखे ना, जिस वक्त जो इसने इमरान ने गन डाला है, जो आपको नजर आ रहा है, जो आप लोग रोजाना बैठ के उसको डिस्कस करते हैं और सोशल मीडिया पे भी हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कोई गैरतमंद पाकिस्तानी या गैरतमंद कोई शख्स या गैरतमंद कोई बाप या गैरतमंद भाई कोई इस किस्म की बातें बर्दाश्त करने के बाद भी उसका साथ देगा। हो सकता है लोग हों जो इस मामले में भी कम से कम, चलिए आप मुआशी तौर पे हमारी हुकूमत, मैं समझता हूँ, चलिए मुआशी तौर पे आप उसको काबू नहीं पा सके, आप हालात को दुरुस्त नहीं कर सके, लेकिन इस किस्म की बदहाली या इस किस्म की बेहूदगी तो नहीं है ना। तो वो मेरे ख्याल में चूंकि मरियम अपने आप को लीडर के तौर पे अपना लिया, उसने, लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया एज ए लीडर, तो मेरा ख्याल है को फर्क तो पड़ेगा उनके आने से, उनकी तंजीमें नौ करने से, लोगों को, नए लोगों को या इंजेक्ट करने से। लेकिन शेख साहब, तमाम तर चीज़ों के बावजूद पिछले 10 साल में 4 करोड़ के करीब नया वोटर नौजवान है जो इमरान खान के साथ है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा इमरान खान का मुकाबला कर लेंगे बगैर नवाज शरीफ के? नहीं, आपको किसने ये बात कह दी कि मियाँ साहब नहीं आएंगे? अच्छा, ये गलतफहमी आपको किसने डाल दी है? मियाँ साहब आएंगे। आप ये बात खातर जमा रखें, मियाँ साहब जरूर आएंगे, लेकिन फैसला वो खुद करेंगे कब और किस वक्त उन्होंने पाकिस्तान तशरीफ लाना है। उनका घर है, उनका सब कुछ यहीं पे है, उनका मरना जीना यहाँ पे है उनके। लेकिन मैं उन लोगों की बातों से बड़ा अजीब सा मुझे हैरानगी भी होती है। आपको पता है कि वो कितने अच्छे बेटे थे, कितना आपने माँ बाप की वो खिदमत और उनकी लेकिन शेख साहब एक चीज़ मैं कदा कलामी की माफ़ी, शेख साहब एक चीज़ मैं यहाँ पर, जैसे सलमान शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके भी केसेस हैं, इसहाक डार साहब वो भी छूट गए, नवाज शरीफ साहब पर केस है, उनका तो बाकायदा मुजरिम है, वो तो जेल नहीं जाएंगे। एक ही है, और अब तो कोई चीज पोशीदा नहीं रह गई कि मियाँ साहब देखे ना, मियाँ साहब सियासत में हिस्सा तो ले सकते हैं, ठीक है, ऑफिस होल्डर नहीं बन सकते, लेकिन खड़े होकर जलसा तो कर सकते हैं ना। एक आम शहरी तो है, उनके पास पासपोर्ट भी है, उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है, वो हिस्सा तो ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।